वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कंपोजिशन या राइटिंग सेक्शन के इनविटेशन और रिप्लाई को लिखना सीखेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होंगी। शादी का कार्ड, बर्थडे पार्टी का कार्ड, इस तरह का जो है कार्ड आपने ज़रूर देखा होगा। इस तरह का भी आपने कार्ड देखा होगा, लेटर देखा होगा। दे आर कॉल्ड इनविटेशंस। इनको इनविटेशन कहते हैं। हिंदी में इसको निमंत्रण पत्र भी कहते हैं। इनविटेशन इज अ कम्युनिकेशन इन अ रिटन और वर्बल वे टू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग। इनविटेशन क्या है? लिखित में या बोल करके किसी से जब हम कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो इनविटेशन है। उसको इनवाइट करते हैं, उसको बुलाते हैं कि आप हमारे लिए ये कार्य कीजिए। रिप्लाई, a communication in a written or verbal way to deny the invitation of someone। किसी ने हमें बुलाया मगर किसी कारण से हम उसके इनविटेशन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके इनविटेशन को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको डिनाई भी कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। तो ये या स्वीकार भी कर सकते हैं, उसे हम रिप्लाई कहते हैं। इनविटेशन दो तरह का होता है। पहला है इनफॉर्मल, इस तरह का। फॉर्मल, इस तरह का। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनफॉर्मल और फॉर्मल? ये आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में भी है। इनफॉर्मल टाइप का भी इनविटेशन आता है और फॉर्मल टाइप का भी इनविटेशन आता है। मोस्टली आपको फॉर्मल टाइप का इनविटेशन ही लिखना होता है। तो फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में टेक्स्ट विद मिनिमम ग्राफिक्स, उसमें बहुत कम ग्राफिक्स होते हैं। कोई ज़्यादा तस्वीरें, लोगोज, पिक्चर्स उसमें नहीं होती हैं। यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पजेज, मोस्टली ये ऑफिशियल पर्पज़ में इस तरह के इनविटेशन जो फॉर्मल हैं वो यूज़ किए जाते हैं। लैंग्वेज इज़ डिसिप्लिन्ड, बहुत नियंत्रित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। कोई हंसी मजाक का या कोई ऐसे कोटेशंस अनावश्यक के उसमें नहीं दिए जाते हैं। कॉस्ट एफिशिएंट, ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है। इसको तैयार करने में बहुत पैसा भी खर्च नहीं होता है। शादियों में या बर्थडे पार्टीज़ के जो कार्ड छपते हैं जनरली मार्केट में, वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो इनफॉर्मल इनविटेशन और रिप्लाई कैसा होता है? टेक्स्ट विद रिच ग्राफिक्स, बहुत शानदार कलर्स होंगे, बहुत डिज़ाइन वाले कैरेक्टर्स उसमें लिखे रहेंगे, अल्फ़ाबेट्स लिखे रहेंगे, वर्ड्स लिखे रहेंगे। यूज्ड फॉर इंडिविजुअल और फैमिली पर्पजेज, इस तरह का इनविटेशन आप इंडिविजुअली किसी को कॉल करना है या फैमिली किसी फंक्शन के लिए बुलाना है तो आप इस तरह के कार्ड्स का इस्तेमाल या इनविटेशन का या रिप्लाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंग्वेज इज़ फैंसीफुल एंड अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का, बहुत ही आकर्षक शब्दों का, अट्रैक्टिव शब्दों का, वर्ड्स का इसमें यूज़ होता है। इसको तैयार करना कॉस्टली होता है, इसमें पैसे लगते हैं। छपने के लिए जाता है, प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, तो इसका जो है कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए याद रखनी है वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन और रिप्लाई कैसा होगा? सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे अपना खुद का एड्रेस, योर एड्रेस, फिर डेट लिखेंगे। ये ध्यान रखिए जब आप डेट लिख रहे हैं तो डेट वर्ड को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आप सिंपली डेट लिखेंगे। फिर लिखेंगे डियर, नेम ऑफ फ्रेंड या जो भी रिलेशन है, डियर सुमित, डियर मोहन, डियर रागिनी, या फिर रिलेशन डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, डियर फादर, डियर मदर और डियर फ्रेंड, समथिंग यू विल राइट। फिर बॉडी आएगी उस इनविटेशन या रिप्लाई की। फिर आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली। एक स्टैंडर्ड वे है लिखने का, योर्स सिंसियरली। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, वो योर्स लिखने में एपॉस्ट्रॉफी या सभी लगा देते हैं ऊपर, या फिर एस गायब कर देंगे, योर सिंसियरली लिख देंगे। ये बिल्कुल गलत है, इसके नंबर कटते हैं एग्ज़ाम में। आप इसको लिखिए योर्स और सिंसियरली लिखिए। स्पेलिंग है SINCERELY, इसको याद करके रखें। जो दूसरे फैंसीफुल वर्ड्स हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फॉर्मल इनविटेशन लिख रहे हैं। योर सिंसियरली इज सफिशिएंट। फिर आपका नाम, योर नेम।
ये इसका फॉर्मेट है। स्ट्रक्चर में ये लिखा जाएगा, आप देखिएगा ध्यान से कि सारे शब्द, सारी चीज़ें एक साइड में पेपर के हैं, अगल बगल इधर उधर नहीं जा रहे हैं। ये मस्ट बी इन सिंगल लाइन। ये देखिए ध्यान दीजिए, आपका जो एड्रेस है बहुत लंबा पूरा 2 3 4 लाइन का एड्रेस नहीं लिखना है। ऐसा लिखना है कि एक लाइन में, या हाफ लाइन से अगर ज़्यादा आ रहा है तो आप नेक्स्ट एक लाइन में आ जाइए और शॉर्ट में एड्रेस लिखिए। बहुत डिटेलिंग करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर डियर रमेश, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, इस तरह से आप लिखेंगे। मस्ट बी इन फॉलोइंग फॉर्मेट: 11 अक्टूबर 2020, 11 अक्टूबर 2022, 11 अक्टूबर 2023। ऐसे आप लिख सकते हैं, पुराना या इस तरह से डेट लिख सकते हैं। फॉर्मेट ये होना चाहिए 11 अक्टूबर 2020, 22 एट्सेट्रा। सैम्पल टेक्स्ट इन नेक्स्ट स्लाइड। हम देखेंगे कि सैम्पल क्या यूज़ कर सकते हैं बॉडी का, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसको देखेंगे। योर सिंसियरली, इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज टू यूज़ इन लेटर्स, स्पेशली इन फॉर्मल इन्विटेशन। कि आप जब लिख रहे हैं तो ये फ्रेज जो है योर सिंसियरली ही लिखें, ये सबसे स्टैंडर्ड है, इसको फॉलो करें। अब सैम्पल देखते हैं इन्विटेशन का। योर एड्रेस, डेट, डियर नेम ऑफ इनवाइटी। बॉडी का हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या कंटेंट होगा। इट इज़ माई ग्रेट प्लेजर टू इन्वाइट योर ग्रेशियस प्रेजेंस इन। अब क्या करना है, ये लाइन तो आपकी स्टैंडर्ड लाइन होगी, इट इज़ माई ग्रेट प्लेजर टू इन्वाइट योर ग्रेशियस प्रेजेंस इन। यहाँ पर लिखेंगे जो डॉट डॉट रेड कलर में है, नेम ऑफ प्रोग्राम और इवेंट, बस इतना लिख दीजिए। एज द एमिनेंट गेस्ट, चीफ गेस्ट, या अगर आप सिंपल बुला रहे हैं एज अ गेस्ट तो आप गेस्ट आप उनको लिख दीजिए। द प्रोग्राम शेड्यूल इज एज फॉलोइंग। तो आपने पहले पैराग्राफ में पहली 2 लाइन्स में क्या बताया कि किसको इनवाइट कर रहे हैं, उससे आप कितना खुश हैं, कितना उसको इज्जत दे रहे हैं आप, वो बताया आपने। और फिर प्रोग्राम का शेड्यूल बताएंगे, डेट, किस डेट को वो इवेंट होने वाला है, वो प्रोग्राम होने वाला है, टाइम क्या होगा, प्लेस क्या होगा। फिर आप एक कर्टसी का लाइन लिखेंगे कि योर प्रेजेंस शैल एड द ग्लोरीफाइंग वैल्यू टू द इवेंट, कि आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और फिर RSVP ये वर्ड है, फ्रेंच का ये शॉर्ट फॉर्म है जिसको कहते हैं रिस्पॉन्डेज सिल वू प्ले। इसका मतलब होता है रिस्पॉन्ड प्लीज़। आप जवाब दीजिए कि आप हमारे इनविटेशन में, क्योंकि शादी वगैरह में क्या होता है कि आपने इनवाइट किया 100 लोगों को और 100 लोगों का खाना बना दिया, मालूम चला 50 लोग आए, तो आपका खाना 50 लोगों का बेकार चला गया। तो वो बता देंगे कि भाई हम आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर लास्ट में योर्स सिंसियरली और आपका नाम। द बॉडी ऑफ इन्विटेशन मस्ट बी शॉर्ट विद अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग्स एंड इन्फॉर्मेशंस। ये फिर मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर कि आप बहुत लंबे पैराग्राफ्स न लिखें, यहाँ पे बहुत सारी बातें यहाँ पे उल जलूल की न लिखें, बहुत कंक्रीट क्रिस्प वे में लिखें। 5 नंबर का ये आपका क्वेश्चन आता है, आएगा, और ये शॉर्ट में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब रिप्लाई 2 तरह के हो सकते हैं, या तो आप एक्सेप्ट करेंगे या तो डिनाई करेंगे कि नहीं आ सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणों से। तो आप रिप्लाई को, एक्सेप्टेंस के रिप्लाई को कैसे लिखेंगे, वो ये है। योर एड्रेस, जैसा कि फॉर्मेट बताता है, पेज में देखिए इधर लाइन है, उसी लाइन के हिसाब से डेट, फिर डियर, नेम ऑफ द पर्सन हु इज इनवाइटेड। It is my heartfelt joy to have received your invitation to attend. Name of the program. आप ये स्टैंडर्ड लाइन एक लिख लीजिए, इट इज़ माई हार्टफेल्ट जॉय टू हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन टू अटेंड। क्या अटेंड करना है, बर्थडे पार्टी, मैरिज सेरेमनी, हाउस वार्मिंग सेरेमनी, समथिंग आप वहाँ लिखिए। I shall make all possible efforts to attend the event and the valued opportunity to be part of it. थैंक यू फॉर योर वैल्यूड इन्विटेशन, धन्यवाद दे दिया। योर सिंसियरली, योर नेम, बस ये पूरा हो गया। बहुत लंबी बातें नहीं बतानी कि मुझे मिला, मैं बहुत खुश हुआ, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक। बस स्टैंडर्ड बताना है कि हाँ आपका हमें बहुत इनविटेशन मिला, बहुत खुशी हुई, और अब जो है आप अटेंड करेंगे इसको, और आपको बहुत खुशी हो रही है इसको अटेंड करने के लिए। The body of invitation must be short with appropriate greetings and informations.
एक बार फिर से देख लीजिए इसको। अब सपोज आप रिप्लाई में आप डिक्लाइन करना चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? योर एड्रेस, आपका एड्रेस आएगा, डेट आएगा, फिर डियर, नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ इनवाइटेड, हु इनवाइटेड, एक्चुअली यहाँ पर इज़ गलत लिख किया है, आप इसको इनवाइटेड कर लीजिए सिर्फ। इट इज़ माई हार्ट फेल्ट जॉय टू हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन टू अटेंड, फिर वही बात लिखेंगे कि आपका मुझे पत्र मिला इस प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए। आई एम हाईली रिग्रेटफुल टू से दैट आई वॉन्ट बी इन पोजिशन टू अटेंड इट बिकॉज आई एम सीरियसली engaged in name of the engagement. Maybe you are busy in your job, or you are sick, or you are on some official duty, you are on a tour. सो आप कहीं यात्रा में हैं, किसी ऑफिशियल ड्यूटी में हैं, तो वो कारण बता दीजिए, बीमार हैं, ऑन किस डेट को, जिस डेट को वो इवेंट है उसी डेट को यहाँ मेंशन कर देना है कि उस पर्टिकुलर डेट पे आपका कुछ इंगेजमेंट ऐसा है कि आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो रेड रेड लाइंस हैं, डॉट्स हैं, बस इसमें कुछ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन फिल कर देने से आपका एक रिप्लाई और इन्विटेशन तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूड इन्विटेशन। योर सिंसियरली, योर नेम. The body of invitation must be short with appropriate greetings and informations. Again, the same thing. Thank you very much. If you have any questions, mail me to get Google Classroom code at nityanandish.vns@gmail.com. Thank you very much.